वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन मानस गोष्ठी के इस अंक में जुड़े हुए समस्त विद्वज्जन, आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मेरे स्क्रीन पर आदरणीय राजेंद्र प्रसाद शर्मा महाराज जी का दर्शन मुझे हो रहा है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। साथ ही भाई ओपी साहू जी धमतरी वाले, आपको नमन। महेंद्र पांडे जी, आप सबको नमन। महाराज जी को सादर प्रणाम। साथ ही भाई झाल सिंह जी के मंगल भविष्य की कामना भगवान राम से, आपका जीवन उज्जवल हो, सुखी हो। मेरे पूर्व वक्ता वेदी जी महाराज को सादर प्रणाम। मेरे बाद में आने वाले जो वक्ता हैं शत्रुघ्न जी महाराज, सोनी जी महाराज जी, आप सबको सादर प्रणाम निवेदन करते हुए आइए इस कथा प्रसंग में आप सबको लेके चलूं, जहां भगवान श्री राम बाली को मारने के लिए सुग्रीव के दुख को देखकर प्रतिज्ञा करते हैं या वचन देते हैं, ऐसा कहें कि सुन सुग्रीव मारी हूं मैं बाली के करी बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत हूं गए नो रही प्राण। और फिर सुग्रीव जी को लड़ने के लिए बाली के पास भेज दिया गया। प्रथम बार में तो असफलता मिली, दूसरी बार जब युद्ध हुआ तो भगवान राम एक ऐसे बाण का प्रहार किए जिससे बाली का हृदय, बाली का वक्षस्थल विदीर्ण हो गया और बाली भूमि पर गिर गया। परा विकल्म ही सर के लागे। बाण के लगते ही बाली जमीन पर गिर गया, लेकिन जब भगवान राम उसके आगे गए तो पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। भगवान को देख करके पुनः उठकर बैठा और उसके बाद जो उन्होंने भगवान राम से वार्तालाप की, उसमें एक विशेष बात प्रश्न के रूप में हम सबके बीच में आया, जहां बाली ने ये कहा कि धर्म हेतु अवतरे हु गोसाई, मारे हु मोहि व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। ये प्रश्न है बाली की। आइएगा इस प्रसंग को विस्तार से आपके बीच में रखने का प्रयास करूं।
आज एक ऐसा अवसर आया है जब बाली का प्रथम मिलन भगवान राम जी से होने वाला है, या ये कहें कि भगवान राम को पहली बार महाराज बाली देखे। इससे पहले अगर हम ये कहें कि बाली की जो धारणा थी भगवान राम के प्रति, वो और हमारी जो धारणा होती है वो अलग अलग नहीं है। या ये कहें कि बाली का जो चरित्र है हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं मेल खाता है। निश्चित रूप से आप देखिएगा, भगवान को बिना जाने, भगवान के स्वभाव को बिना जाने, भगवान के प्रभाव को बिना जाने हम भगवान से जुड़ते हैं। जैसे जब युद्ध के लिए जाने लगा बाली को तारा जो कहती है कि सुनुपति जिन्हें मुले सुग्रीवा ते दो बंधु तेज बल सीवा कौशलेश सुख लक्ष्मण रामा कालहु चीत सकहि संग्राम। महारानी तारा जो है वो ये नहीं कहती है कि राम भगवान है, लेकिन उससे आगे एक कदम आगे जाकर के बाली ये कह देता है कि कह बाली सुनो भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ जौ कदाचि महिमारे तो पुनि हो सुना। मतलब बाली जो है राम को सीधा भगवान का दर्जा प्रदान कर देते हैं। वो मानते ही कि राम भगवान है, वो अनाथों के नाथ हैं, और इसीलिए वो ये कहते हैं कि अगर उसने मुझे मार दिया तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। क्या बाली राम को जानते हैं? राम के विषय में जरूर सुना होगा उसने, लेकिन राम जी को जानते नहीं है, एक बार भी देखे नहीं है। ऐसी हमारी भी तो स्थिति है। भगवान के स्वभाव, भगवान के प्रभाव को बिना जाने ही हम अपनी मान्यता अपने अंदर में गढ़ लेते हैं। और जब कोई भगवान का न्याय या भगवान के द्वारा कुछ चीज हमें मिलता है और वो अगर हमें अपने अनुकूल नहीं लगता तो हम शिकायतों से भरा अपना पिटारा खोल देते हैं भगवान के सामने। यानी अगर हमारे मनोनुकूल कोई घटना नहीं घटी हमारे जीवन में तो भगवान से शिकायत होनी शुरू हो जाती है। बस ऐसी ही कुछ बातें बाली के इस कथन में दिखाई देता है। भगवान राम ने बाली को एक बाण मारा, क्योंकि उनका ये वचन है सुग्रीव के प्रति। और जैसे ही बाली को बाण का प्रहार हुआ, भगवान राम उनके सामने में गए, सीधा प्रश्न ये दागा। वो कोई कोमलता से या भाव भरे स्वर में भगवान की स्तुति नहीं कर रहा है, जबकि वो जानता है महाराज बाली की राम कौन, मानता है वो भगवान। क्योंकि इससे पहले जो बातें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं बाली के लिए, उसमें ये कहा गया है कि श्याम गात सिर जटा बनाए अरुण नयन सर चाप चढ़ाए पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा। राम जी के चरणों में अपना चित्त लगा दिया और ये कहा गया कि सुफल जन्म माना प्रभु चीर। सहज ये कल्पना होती है कि उन्होंने भगवान को पहचान लिया, तो पहचानने के बाद जो उन्होंने प्रश्न किया, क्या उनका ये प्रश्न सार्थक लगता है? धर्म हेतु अवतरे हु गोसाई मारे हु मोगी व्याध की नाई। उन्होंने प्रश्न किया, महाराज आप तो धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए हैं। क्योंकि ये सुना हुआ वाक्य है बाली के लिए कि जब जब होई धर्म कह हानि पाढ़ई असुर धर्म अभिमानी तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा। वो शरीर धारण करते हैं। मतलब बाली इस बात को भी कहीं ना कहीं स्वीकार करते हैं कि इस धराधाम में आसुरी वृत्ति बढ़ चुकी है। मैं असुर की बात नहीं कर रहा हूं, आसुरी वृत्तियों की बात कर रहा हूं। ये बढ़ चुकी है। हम भी तो ऐसा मानते हैं, लेकिन हम अपनी वृत्तियों को, अपनी प्रवृत्तियों के ऊपर में कभी हमारा ध्यान जाता ही नहीं। बाली का प्रश्न है कि महाराज आप तो धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं, फिर भी आपने मुझे छुप कर मारा, मारे मोह व्याध की नाई। शिकारी की भांति आपने मेरा शिकार कर दिया। और प्रभु
मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। आपके लिए तो सब बराबर होते हैं, आप तो भगवान हैं ना। क्या भगवान के लिए भी कोई प्यारा और कोई शत्रु भाव में हो सकता है? क्या कोई उसका अपना और कोई कोई उसका बैरी हो सकता है? जबकि आप ही कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। फिर भी मुझ में आपने ऐसा कौन सा अवगुण देख लिया? अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। एक बात निवेदन करूं, हम सबके बीच में कहीं न कहीं एक किंवदंती चली हुई है कि राम जी बाली के सामने इसलिए नहीं गए कि बाली के सामने जो भी उससे लड़ने जाता है उसका आधा बल बाली के पास चला जाता है। ये सुनी सुनाई बातें चल रही है। और इसीलिए मानस मंचों में जब भी ऐसा प्रसंग चलता है तो प्रश्न यही किया जाता है कि राम बाली के आगे क्यों नहीं जाते? क्या इसलिए कि उनका आधा बल बाली में चला जाएगा? युग तुलसी महाराज श्री कहते हैं कि ऐसा कहीं भी किसी प्रमाणिक ग्रंथ में नहीं लिखा है कि बाली के शरीर में सामने वाले का आधा बल चला जाए। इसलिए ये तो पूरी कल्पना की बातें हैं। फिर भी महाराज मैं आपसे निवेदन करूं, चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि ये पूरी कल्पना की बातें हैं, लेकिन इससे इसको कैसे हम मापें कि चलो इसको एक सही स्थिति में हम कैसे लाएं? मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान राम वो है, भगवान राम वो है जिनसे सारी सृष्टि को थोड़ा थोड़ा बल मिला हुआ है। बाली को भी तो भगवान से ही बल मिला होगा। कितना बल मिला होगा भगवान से? जबकि रावण के लिए ये कहा गया कि जाके बल लो ले तेजिते चराचर झार। सोच के देखिए, अगर भगवान राम का आधा बल कहीं बाली में चला जाता तो क्या बाली इतना बड़ा पात्र है कि भगवान राम के आधा बल को अपने अंदर में रखने में सक्षम हो जाता? जैसे इसे ऐसे कहें कि मान लो कोई एक घड़ा है, कच्चा घड़ा, और उस कच्चे घड़े में, घड़ा कितना बड़ा होता है, उस कच्चे घड़े में अगर हम 4 घड़ा पानी भरने का प्रयास करें तो क्या वो कच्चा घड़ा उस 4 घड़े के पानी को सह पाएगा कि वही फूट जाएगा? भगवान राम का बल इतना असीम है, इतना अपरिमित है कि अगर बाली के अंदर यत्किंचित बल भी अगर चला जाए तो बाली तो वही पट जाएगा। और जब वहां ये स्थिति जब आ जाएगी तो फिर ये कहने का औचित्य क्या कि राम इसलिए नहीं गए कि बाली के अंदर में राम का आधा बल चला जाएगा? इसलिए ये बातें पूरी कल्पना से भरी हुई है। फिर भी प्रश्न ये भी तो यही तो आया कि मारे हो मोह व्याधि की नाई। महाराज आपने मुझे वृक्ष की ओट से क्यों मारा, छुप कर क्यों मारा? इस प्रश्न पर मंथन जरूर होना चाहिए। तो इस प्रश्न पर बहुत सुंदर उत्तर आया। देखिए मैं आपसे निवेदन करूं कि भगवान राम की जो युद्ध करने की शैली है वो बिल्कुल भिन्न भिन्न है। कहीं किसी को ऐसे बाण का प्रयोग किया जाता है कि उसके एक बाण से ही मौत हो जाती है। कभी किसी के द्वारा किसी के ऊपर ऐसे बाण का प्रयोग किया जाता है कि उसका सर ही कट जाता है। जैसे महाराज रावण के ऊपर जब उन्होंने बाण का प्रयोग किया तो उनकी भुजाएं और सिर एक साथ कट जाते थे। कुंभकर्ण के ऊपर भी जब बाणों का प्रहार किया गया तो सबसे पहले किया क्या भगवान ने? उनकी दोनों भुजाएं काट दी, क्योंकि उन्हीं भुजाओं के बल पर वो बहुत बड़े बड़े पत्थर उठाकर, शैल खंड उठा करके वो प्रहार कर रहा। जब दोनों भुजाएं काट दी गई और उसके बाद भी जब वो गर्जना करता हुआ दौड़ा और उनकी गर्जना से जब त्रैलोक कंपित होने लगा तो भगवान राम बाणों का प्रयोग करके उसके मुख में सारे बाण भर देते हैं। विशिक निकर निश्चर मुख भरे, ये कहा गया।
लेकिन बाली के ऊपर ऐसे बाणों का प्रहार नहीं किया गया। भगवान राम ये चाहते हैं कि बाली कुछ बोले। अगर बाली के ऊपर भी ऐसे ही बाणों का प्रहार कर दिया जाता जिससे एक बाण से बाली की मौत हो जाती, तो दुनिया में ये कहने को तो रह ही जाता कि भगवान राम ने बाली को बोलने का अवसर नहीं दिया। और जो आक्षेप आज भगवान के ऊपर लगाया जाता है कि भगवान ने बाली को छुप कर मारा, इसका उत्तर भगवान के द्वारा जो दिया गया बाली के समक्ष, वो हम सबके बीच में कैसे आता। तो आइए, मारे मोह व्याधि की नाई, इस प्रसंग में इस प्रश्न पर हम पहले चर्चा करें। इस प्रसंग में बाली जो है भगवान राम को क्या मानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि बाली श्री राम को भगवान मानते हैं तो फिर ये प्रश्न अनुचित जान पड़ता है बाली का। क्यों? क्योंकि क्या भगवान कभी किसी के सम्मुख आकर बाण चलाते हैं? भगवान तो सदा से ही छुप करके ही सारी सृष्टि का नियमन करते हैं या संहार करते हैं, कभी किसी के सामने नहीं गया। अगर भगवान की दृष्टि से विचार करें तो लंका कांड के शुरुआत में ही ये कहा गया कि लौ निवेश परमाणु जुग बरस कलप सरचंड, भजसि न मन तेहि राम को काल जासु को दंड। भगवान राम का धनुष क्या है? भगवान राम का धनुष काल है, और उसके बाण काल के विभाजित समय, समय का जो एक एक भाग है वही भगवान राम का बाण है। और ये तो निरंतर चल रहा है, और इसी के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का नियमन हो रहा है, संहार हो रहा है। कैसे प्रमाणित करें इस बात को? प्रश्न आता है, कैसे प्रमाणित करें? तो विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देखिए, हर व्यक्ति के सामने तीन रास्ते हैं। कोई एक ऐसा भक्त होता है कि जो भक्ति के मार्ग से भगवान तक पहुंच जाता है, अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। कोई एक ऐसा साधक सिद्ध होता है जो ज्ञान के मार्ग से अपने लक्ष्य, अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। लेकिन कोई एक ऐसा साधक भी होता है जो कर्म मार्ग का अनुसरण करता है। बाली कौन है? ये हमारे जीवन का कर्म है, और सृष्टि में यही नियम तो सबके ऊपर में लागू होता है जो कर्म क्षेत्र के पक्षधर हैं। हम अपने कर्मों का ही परिणाम भोगते हैं। देता कौन है? वही देता है, ये हमारी मान्यता। शुभ और अशुभ कर्म फलदाता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता कौन है? ईश्वर ही तो। हमारे कर्म अगर अच्छे नहीं हैं तो उस हिसाब से हमें फल मिलेगा, और हमारे कर्म अगर अच्छे हैं तो उस हिसाब से हमें फल मिलेगा। और इसीलिए विनय पत्रिका में एक पंक्ति है जो मैं आपके बीच में रखूं। बाबा तुलसी ये कहते हैं कि ये संसार एक जंगल है, वन है, और इतना गहन वन है, इतना गहन वन है कि इस वन में हम आप सब भूले हुए हैं। कहाँ भूले हुए हैं? तो बोले इस वन में इतने सारे वृक्ष लगे हुए हैं कि इसी वृक्षों में हम उलझे हुए हैं। ये वृक्ष कौन सा है? तो ये वृक्ष जो है हमारे आपके कर्म का ही वृक्ष है। संसार कांतार अति घोर गंभीर वन, ये संसार की बहुत गंभीर घोर वन है। और गहन तरु कर आपके जीवन में यही इस संसार वन के वृक्ष है, और इसी वृक्ष के पीछे छुपे हुए हैं भगवान, जो निरंतर काल के समय के विभाजित बाणों का प्रयोग कर रहे हैं। और इसी में से हमको अपने जीवन का फल मिलता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है बगैर कर्म किए अपने जीवन को चला ही नहीं सकता। देखिए, भक्त भी जीवन में कर्म करता है,
लेकिन भक्त ऐसा होता है कि अपने सारे शुभाशुभ कर्म ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है कि मैं तो कर रहा हूं महाराज, लेकिन एक यंत्रवत कर रहा हूं। अभी द्विवेदी जी महाराज भक्ति की चर्चा कर रहे थे। मैं निवेदन करूं आपसे, चाहे वो कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा कर्मकांडी हो, अंततः उसे भगवान की शरणागति लेनी ही पड़ेगी, तभी उसका उद्धार हो पाएगा, तभी वो अपने गंतव्य में पहुंच पाएगा। कोई एक ऐसा हो सकता है, कोई एक, हजारों करोड़ों में कोई एक ऐसा हो सकता है जो ज्ञान के मार्ग से भगवान तक के पहुंच जाए, इसलिए उसे गुणाक्षर न्याय कहा गया। लेकिन यहां आप देखेंगे कि बाली जो है कभी ज्ञान की बातें करता है, कभी कर्म की बातें करता है, लेकिन अंततः बाली का जीवन भी भक्ति योग में समर्पित दिखाई देता है। तो मारे मोह व्याध की नाई, ये प्रश्न अगर भगवान से किया जा रहा है महाराज बाली के द्वारा, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि ये प्रश्न करके स्वयं बाली जो है फंस गया, क्योंकि ईश्वर कभी किसी के समक्ष जाकर किसी को मारता नहीं। वो हमेशा हम सब के जीवन में जो कर्म है उसी वृक्ष के पीछे छुप करके ही हमें उसका परिणाम देता है, फल देता है। दूसरी बात, महाराज बाली का एक और प्रश्न है जिसमें उसने ये कहा, धर्म हेतु अवतरे हु गोसाई। मतलब ये कि महाराज बाली ने राम जी को न्यायाधीश के पद पर बिठा दिया है। कैसे? बोले आप धर्म के संरक्षण के लिए अवतरित हुए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो धर्म के विपरीत काम करेगा उसका आप नियमन करेंगे, उसके साथ आप न्याय करेंगे। जो अन्याय करेगा धर्म के साथ आप उसको निश्चित रूप से दंडित करेंगे। तो क्या बाली का जीवन धर्म संगत जान पड़ता है? बाली का जीवन धर्म संगत इसलिए जान नहीं पड़ता क्योंकि उनके द्वारा जो कर्म किए गए हैं, जिसका भगवान राम ने संकेत किया। कल महाराज जी जो बातें कह रहे थे कि अनुज वधु भगनी सुख नारी सुन सठ कन्या सम ये चार, ये केवल सिद्धांत की बातें भगवान राम ने नहीं कही, ये चारों बातें बाली के जीवन में घटित घटना के रूप में महाराज जी ने कल, भैंसो वाले महाराज जी ने कल हम सबके सामने बातें कही। और निश्चित रूप से रामभद्राचार्य जी अपने प्रवचन में इन बातों का जिक्र करते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये किसी न किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है, बाली इन चारों बातों का, चारों धर्मों का कहीं ना कहीं उनके जीवन में अतिक्रमण हुआ है। गोस्वामी जी महाराज एक संकेत सूत्र के रूप में हम सबके बीच में रखते हैं। और इसलिए बाली का जीवन धर्म सम्मत जीवन नहीं कहा जा सकता। तो महाराज बाली जो है, जब धर्म हेतु अवतरे गोसाई, ऐसा जब उन्होंने प्रश्न किया, तो बाली तो स्वयं स्वीकार कर रहा है कि महाराज आप मुझे दंड दे, या आपने जो दंड दिया है वो अच्छा ही किया है। क्योंकि जब वो धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं, तो जो धर्म के विरुद्ध कार्य करेंगे उनको तो दंडित करना ही उनका उनका कर्तव्य है। मानो भगवान राम ये कहना चाहते थे कि तुमने अगर अधर्म का कार्य किया है तो मैं तो ये तुम्हें दंड दूंगा ही, तुम तो अपने ही बात को अपने ऊपर खंडित करते जा रहे हो। तीसरी बात जो उन्होंने कही, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। महाराज मैं बैरी हो गया, सुग्रीव आपका प्यारा हो गया। क्यों? क्या दोष देखा आपने मुझे? अवगुण कवन, क्या दोष देखा आपने मुझे? नाथ मोहि मारा। यहाँ एक शब्द है, मैं आपके बीच में रखूं, नाथ मोहि मारा। नाथ शब्द, जो तुलसी महाराज श्री कहते हैं कि देखो, राजेश्वरनंद महाराज जी की एक बात आपके बीच में रखूं, अभिमानी से बड़ा अनाथ कोई भी नहीं होता इस संसार में। जितने अभिमानी हैं, मतलब मैं अपनी ही बातें करूं, हमारे अंदर में जो इतना अभिमान भरा हुआ है साहब, ये अभिमानी से बड़ा कोई अनाथ नहीं, और रघुनाथ से बड़ा कोई नाथ नहीं।
और रघुनाथ की जब किसी के सामने आ जाए तो फिर तो कहना ही क्या। बाली ने नाता जोड़ लिया। राम जी ने तो सुग्रीव जी के साथ नाता जोड़े, लेकिन बाली आज प्रथम मिलन में ही भगवान के साथ उन्होंने अपना नाता जोड़ लिया। उन्होंने नाथ कहा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। और उनका कर्म भी देखिए आप, पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, अपना चित्त कहां लगाए हुए, भगवान राम के चरणों में। और जिनका देखिए, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा ऋषि मुनि जो हैं भगवान के चरणों में एकाग्र भक्ति मांगते हैं कि मेरा मन मेरी बुद्धि आपके चरणों के सिवा और किसी का चिंतन ना करे। जीवन भर की गारंटी तो कोई दे सकता है, लेकिन मृत्यु के समय की गारंटी कोई नहीं दे सकता। मृत्यु के समय हमारी स्थिति क्या होगी, इसको ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। देखिए, हमारे यहाँ गांव में, शहरों में क्या होता है ये तो नहीं कह सकता, हमारे यहाँ गांव में मरणासन्न व्यक्ति को गीता सुनाया जाता है। और बड़े बड़े जो हमारे यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो गीता से संबंधित हैं, उनको बुलाया जाता है, इनको गीता सुनाओ। मरणासन्न व्यक्ति का कान अवरुद्ध हो जाता है साहब, आंखें अवरुद्ध हो जाती है, वाणी अनुरुद्ध अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे में क्या कोई गीता सुन पाता होगा? ये तो मरने वाला है कि जाने कि कौन क्या सुनता है। लेकिन ये एक औपचारिकता के रूप में हम सबके बीच में रह गया है। लेकिन महाराज बाली का सौभाग्य आप देखें, हम देखें, मरने के समय भगवान उनके सामने है और उनकी स्थिति ये है कि पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, भगवान राम के चरणों में अपना चित्त लगाए हुए। और वहां से ये प्रश्न निकल के आ रहा है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन। क्या अब भी कोई अवगुण बाकी है? भगवान राम बहुत सीधा सा उत्तर देते हैं, बहुत सीधा सा। देखिए, बहुत सारे प्रश्नों का पिटारा हालांकि चार अर्धाली में लिखा गया है, लेकिन विचार करने पर ऐसा लगता है कि इतने सारे प्रश्नों का पिटारा भगवान राम के सामने में रखा गया है। और एक एक करके भगवान राम ने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। उन्होंने ये कहा कि देखो, सबसे बड़ा अवगुण व्यक्ति के जीवन में यही होता है कि उसके जीवन में अभिमान होता है। हम सब का जो अभिमान है, यही हमारा सबसे बड़ा अवगुण है। और भगवान के अवतार का हेतु भी तो इसीलिए कहा गया ना कि जब जब होई धर्म कह हानि, बाढ़ने असुर अधम अभिमानी। हमारा अभिमान भी तो कितना बढ़ा हुआ है साहब, इतना बढ़ा हुआ है कि जरा से भी कोई हमारी आलोचना कर दे तो हमारा दिमाग न जाने कौन से आसमान में चला जाता है। जरा से भी हमारी कोई प्रतिकूल बातें कह दे तो हमारा हमारा अहम जाग जाता है। सबको हम अपने अनुसार चलाना चाहते, अपने अहम की तुष्टि के लिए। और भगवान राम इसी बात का तो संकेत करते हैं कि महाराज बाली को, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। सुग्रीव में गुण कौन सा है? तो बोले सुग्रीव सरल हृदय है साहब। इतना सरल हृदय है कि वो अपना सारा अवगुण भगवान के सामने में, भगवान के समक्ष ले जाकर के खोल के रख देता है कि हाँ प्रभु, मैं भगोड़ा हूं, मैं डरपोक हूं, बाली से भयभीत हूं। लेकिन सुग्रीव सुग्रीव का अहम इतना भारी है कि वो जानता है, तारा के द्वारा ये पता हुआ है उनको कि सुग्रीव के साथ जो मिला हुआ है, ते दो बंधु, वो दोनों भाई तेज बल सीवा। ये कोसलेस सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। इतने तेजस्वी हैं। और बाली भी ये मानता है कि समदर्शी रघुनाथ वो भगवान है। सुफल जन्म माना प्रभु चीना, फिर भी महाराज बाली ने सुग्रीव को क्या समझा?
तृण समान सुग्रीव वही जान। जिनके साथ में तृणते कुलिस कुलिस तृण करही, ऐसे परमात्मा की छत्र छाया में जो सुग्रीव बैठा हुआ है, उसको आकर के तृणकी के समान समझना और उनसे भी युद्ध करना। चलो एक बात मान लें कि पहली युद्ध में उनको संकेत प्राप्त न हुआ हो, लेकिन दूसरी बार जब भगवान राम बेली कंठ सुमन के माला अपने हृदय में सुशोभित पुष्पमाल को सुग्रीव के गले में डालकर जब उसे वापस लड़ने भेजा, तो क्या ये भगवान राम का संकेत नहीं? भगवान राम के इस संकेत को बाली नहीं समझा कि समझना नहीं चाहता। हम सबके जीवन में भी तो विभिन्न घटनाओं के माध्यम से, चाहे वो प्रकृति की घटनाएं हो, चाहे हमारे जीवन के अन्य अन्य घटनाएं हो, कई तरह की संकेत तो मिला करती हैं। भगवान तो कई तरह से संकेत देते हैं, हम उसकी अलग से ही व्याख्या कर लेते हैं अपने मनमाने हिसाब से, और इसीलिए हम धोखा खाते हैं भगवान की पहचान में। भगवान राम ने कहा कि तुम कहते हो कि मैंने तुम्हें छुपकर मारा, लेकिन एक बात सोचो, क्या कभी तुम्हारे जीवन में इतने सारे युद्ध करते हुए तारा ने कभी किसी समय किसी युद्ध के लिए तुम्हें रोका था? कभी रोका था? मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना नारी सिखावन, तुम्हारी स्त्री ने तुम्हें शिक्षा दी और तुमने उसका एक महत्व, रंच मात्र भी महत्व नहीं दिया। क्यों? नारी सिखावन करस न खाना। क्या तुम्हें ऐसा एक क्षण के भी लिए नहीं लगा कि ये तारा जो कभी भी मुझे रोकती नहीं थी, आज क्यों रोक रही है? तारा के माध्यम से मैं ही तो तुम्हें संकेत दे रहा था, और तुम कहते हो कि मैं छुप कर मारा। तुम तो समझना ही नहीं चाहते थे। एक दृष्टांत आपके बीच में रखूं और भी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। एक मंदिर था, शिव जी का मंदिर, नदी के किनारे। उस नदी के किनारे के मंदिर में एक पुजारी रहता था, जो वही शयन करता, वही रहता, भगवान की भजन करता, और जो भी भक्तों के द्वारा जो चढ़ावा आता उससे अपना जीवन यापन करता। एक समय ऐसा आया कि नदी में भयंकर बाढ़ आई। बाढ़ आई तो लोगों का ध्यान उस पुजारी की ओर गया। सब लोग जाकर के, जो मंदिर घिरा हुआ था पानी में, पुजारी से कहने लगा, अरे महाराज जी चलिए, बाढ़ आया है, अपने रौद्र रूप में है, कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए, आप चलिए। पुजारी बोला कि जिसने बाढ़ भेजा है वही मुझे लेने आएगा। अब तर्क देखिए, जिसने बाढ़ भेजा है वही मुझे लेने आएगा, तब मैं जाऊंगा। बहुत समझाया लोगों ने, लेकिन वो नहीं माना, वो चले गए। बाढ़ जब बढ़ता गया, मंदिर को ढकने ऊपर चला गया, तो वो गुंबद में जाकर के बैठ गया। नाव वाले लोग आए और नाव वालों ने कहा कि महाराज चलिए, कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। तो पुजारी बोला, तुमने बाढ़ भेजा है जो तुम मुझे लेने आए हो? जिसने बाढ़ भेजा है वही मुझे लेने आएगा। हद हो गई साहब। हेलीकॉप्टर से उसको ले जाने के लिए आए, लेकिन वो तब भी नहीं माना। बोले जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक मैं जाऊंगा ही नहीं। बाढ़ इतना बढ़ा कि बाढ़ में ही बह गया, पहुंच गया ऊपर। होने लगी लड़ाई भगवान से, क्योंकि वो भगवान पुजारी थे। मैंने आपके ऊपर में इतना विश्वास किया, आपको थोड़ी सी भी दया नहीं आई? क्यों नहीं आए आप? भगवान ने कहा कि क्यों, जब बाढ़ कम था और गांव के लोग जो तुम्हें आए थे, उसमें तुमको मैं नहीं दिखाई दिया? मैं ही तो था उसमें। चलो उसमें भी तुम्हें विश्वास नहीं होता, जो नाव लेकर के आया था वो कौन था? उसमें भी तो मैं ही था। क्या तुम्हें संकेत दिखाई नहीं दिया? उसको भी जाने दो, अंतिम समय में जब हेलीकॉप्टर में आया उसमें भी तो मैं ही आया था, और तुम शिकायत कर रहे हो। यही तो बाली कर रहा है, स्वयं देखना नहीं चाहता है।
और भगवान से शिकायतों के पुलिंदा ला करके रख दिया है। भगवान राम ने कहा मम भुज बल आश्रित ही जानी, तू जानता था अच्छी तरह से कि सुग्रीव मेरा आश्रित है, और फिर भी तू सुग्रीव को की चुनौती को नजरअंदाज नहीं कर सका। जब तुमको मालूम हो गया था कि मैं भगवान हूं, तो क्या तू मेरा शरणागत नहीं हो सकता था? इतना अहम है हमारे अंदर में कि हम भगवान को जान करके भी अगर भगवान की शरणागति ग्रहण न करें तो स्थिति क्या होगी? ऐसी तो होगी जैसे बड़ा विकल मही सर के लाग। लेकिन बाली की स्थिति बहुत उच्च है महाराज, बहुत उच्च स्थिति है। भगवान के बाण को भी जिसने अपने हृदय में सह लिया, या भगवान ऐसे पात्र समझते हैं बाली को जिनका अपने बाणों से प्रहार किया जाए जिनके ऊपर में, ये महान है ये बाली। भले ही उनके चारित्रिक दृष्टि से जो भी कर्म रहे हो, भगवान के आते ही सम्मुख आते कि उनके सारे पाप धुल गए। और पराकाष्ठा इस बात की तब हो गई जब बाली ने ये कहा कि सुनहु राम स्वामी संचल चातुरी मोर। महाराज, ईश्वर के सामने कभी किसी की चतुराई नहीं चलती। संसार को जो हम अपने मन मस्तिष्क से बेवकूफ बनाते रहते हैं, ये हमारी चतुराई है। लेकिन संसार बनाने वाले के सामने भी अगर वही चतुराई करें तो ये चलने वाला नहीं है। भगवान से पूछा उन्होंने, प्रभु अजहू मैं पापी, क्या मैं अब भी पापी हूं महाराज? क्योंकि अंत काल गति तोड़ी, सबको तो आपके पास ही जाना है, सबको आपके पास जाना है। मैं भी आपके शरणागत हूं। देखिए, बाली जो परम पुरुषार्थी था, अंततः उनकी दशा भक्ति योग में ही जाकर के टिकी। तो धर्म गे तू अवतरे गोसाई, मारे मोही व्याध की ना। यहाँ एक प्रश्न अक्सर उठाया जाता है, मैं आपसे निवेदन करूं। भगवान को जब बाली ने देखा कि श्याम गात जटा बनाए, अरुण नयन सरचाप चढ़ाए, तो एक प्रश्न ये उठाते हैं लोग कि भगवान राम ने बाली को एक बाण से मारने का वचन सुग्रीव को दिया था, तो यहां ये क्यों लिखा गया कि अरुण नयन सरचाप चढ़ाए? क्योंकि यहां दूसरा बाण तो चढ़ाना ही नहीं था उनको। मैं निवेदन करूं आपसे, यहां शब्द के अर्थ को समझने का थोड़ा सा फेर है। कैसे? अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, एक शब्द मानस में आता है भ्रिकुट विलास सृष्टि लय हुई, और भ्रिकुटी का टेढ़ा होना वही धनुष का चढ़ना है। अरुण नयन सर चाप, आंखों का बाण चढ़ा हुआ है। ये महाराज श्री के भाव हैं, राजेश्वरानंद जी महाराज श्री के भाव है। उन्होंने कहा कि आंखें लाल हैं भगवान की, और आंखें लाल हैं, त्योरियां चढ़ी हुई हैं, मानो भ्रिकुटी के बाण भगवान राम ने चढ़ाया हुआ है। और वो इसलिए कि बाली के द्वारा जो प्रश्न निकलने वाला है वो सही अर्थों में सबके पास में जाना चाहिए, क्योंकि ये केवल बाली के प्रश्न नहीं है। आज हम सबके जीवन में ये प्रश्न कहीं ना कहीं उत्तर खोज रहा है। बाली तो भगवान राम के प्रश्नों से उत्तर से संतुष्ट हो गया, लेकिन आज जनमानस में ये बातें आज भी प्रश्न की तरह घूम रही हैं कि भगवान राम ने बाली को छुप कर क्यों मारा। भगवान कभी किसी के सामने नहीं आते। अगर भगवान सामने आकर के मार दिए हमको, तो फिर तो हम जान गए कि तो मारने वाला भगवान ही है। फिर ना मरने का, तो जैसे मारीच के प्रसंग में हुआ, मारीच भी एक ऐसा पात्र था, ऐसा प्रेमी था, जिनका सामना भगवान से ऐसे समय में हुआ जब वो मरने वाला था। और इतना प्रसन्न रहा मारीच। क्यों प्रसन्न रहा? क्योंकि वो जानता था कि मुझे भगवान मारेंगे। हम सबके जीवन में भी यही स्थिति मृत्यु को लेकर अगर आ जाए, तो शायद मृत्यु का जो भय है हम सबके जीवन में, निश्चित मान के चलिए वो काफी हद तक हम
अपने आप में समेट सकते हैं इस भय को, इस भय से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है। धर्म के तू अवतरे गोसाई। अंत में 4 पंक्ति में आपके बीच में कहूं सूत्र के रूप में जो हमारे महाराज श्री देते हैं, धर्म हेतु अवतरे गोसाई। जब जब धर्म की हानि होगी उनका अवतार होगा, लेकिन विश्व पटल पर अवतार हो न हो ये अलग बात।